अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, इस हफ़्ते की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी दुनिया के हवाले से बताया गया कि किन किन ममालिक के जो पासपोर्ट हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी क्या रैंकिंग है और वो कितने मुल्क में जो है उस पासपोर्ट के साथ सफ़र कर सकते हैं। और हो सकता है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हों, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है या इंडिया है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स है या जापान है या यूके है, कहीं पे भी आप रह रहे हैं और आपको पता हो कि आपके जो पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम पर क्या है, तो ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे जो है ये कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये बहुत ही रेप्यूटेबल किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किया है। और इसका जो डाटा जो इन्होंने लिया है वो IATA से लिया है, EATA से लिया है और ये ईयरली सर्वे करते हैं और इनके सर्वेस जो हैं वो मोस्ट ऑथेंटिक सर्वेस हैं। तो ये वो सर्वेस नहीं है जिन पे आप कहें कि या कि किसी ने घर में बैठ के सर्वे कर लिया, और बहुत एक्यूरेट हैं जिस तरह मैंने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि 5 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ कौन से हैं, टॉप रेटेड कंट्री कौन से हैं। और इस साल की जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है जापान जो है वो सर फहरिस्त है। और पिछले 3 सालों से जो मैंने अभी पिछले भी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो जापान हमेशा जो है नंबर 1 पे रहा है। इनके पासपोर्ट की वैल्यू जो है पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये नंबर 1 पर है। और ये जापान के पासपोर्ट के साथ 193 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एक्सेस है कि आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और सिंगापुर जो है उसके नंबर 2 पर है 192 की रैंकिंग के साथ, कि 192 कंट्रीज़ में आप एक्सेस कर सकते हैं। और जर्मनी जो है वो नंबर 3 पर है जिसमें आप 190 कंट्रीज़ में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जर्मनी 3rd मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है दुनिया का, जिसमें 190 कर सकते हैं। स्पेन भी इस तरह 3rd रैंकिंग में आता है, वहाँ पे भी 190 कर सकते हैं। और इस तरह फिर इटली, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क, नेदरलैंड जो है जैसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, ये 5 नंबर पे है 188 के साथ। और फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स होता है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरी दुनिया का, तो वो उसकी जो रैंकिंग है वो 7वें नंबर पे है और वहाँ पर 186 कंट्रीज़ में एक्सेस कर सकते हैं। वेराज जो जापान है उसमें 193 कंट्रीज़ के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स 7वें नंबर पर आता है। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ कि बाकी फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो 15वें नंबर पे है 176 के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे वर्स्ट है, तो वर्स्ट में जो पिछले 3-4 सालों की जो मैंने रिपोर्ट देखी है, सबसे जो बदतरीन लोएस्ट जो है वो से जो कहा जाए तो वो अफ़गानिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पासपोर्ट है। अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसको 112वां जो है वो लास्ट नंबर है किसी भी मुल्क के लिए, वो सबसे लोएस्ट पे है। और 27 कंट्रीज़ को में वो एक्सेस कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट के साथ। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान को बहुत लोग करते हैं, तो पाकिस्तान पिछले 3-4 सालों से 109 नंबर पर है। उसकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव एज सच नहीं हुई है, वो हमेशा से जो है वो लास्ट 5 कंट्रीज़ में आ रहा है। और वो उसके 109 ममालिक में जो है 109 नंबर है उसका रैंकिंग में। और 30 ममालिक 32 जो हैं कंट्रीज़ हैं उनमें वो एक्सेस कर सकता है। और हमें बहुत शौक़ होता है कि हम जाने के कि बांग्लादेश जो है उसकी इकॉनमी पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी से भी बहुत बेहतर हो गई हुई है हालिया रिपोर्ट के मुताबिक। तो उनकी रैंकिंग क्या है, वो पाकिस्तान अगर 109 पर है तो वो 104 नंबर पर हैं। पाकिस्तान अगर 32 ममालिक में जा सकते हैं उस पासपोर्ट के साथ तो वो 41। तो नॉट बिग डिफरेंस जो है उसमें अगर देखा जाए। मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं इसमें देखूं कि इंडिया जो है जो वो कहाँ पर होता है, तो मैं उनको देखा जाए तो वो उसकी रैंकिंग काफ़ी बेहतर है। वो 87 उसका नंबर है, रैंकिंग है वर्ल्ड में 87 नंबर पर आता है। और उसके साथ वो 60 कंट्रीज़ में आप जो है उस ट्रैवल के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ, पासपोर्ट के साथ। तो इंडिया इज़ स्टैंडिंग ऑन 60। उसके अलावा जो है कतर है मिसाल के तौर पे, वो उसकी रैंकिंग 57 है, तकरीबन 99 कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं। 54 रैंकिंग पे तुर्की है जहाँ पर आप 110 कंट्रीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो
تو یہ ہے حالیہ رپورٹ، اور میں اس رپورٹ کا جو لنک ہے وہ میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال سکتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی ملک کا جس کا آپ جاننا چاہتے ہیں نام نہیں لیا، تو آپ اس رپورٹ میں جا کے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس رپورٹ پر ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سو تھینک یو فار واچنگ، تبصرہ UK، السلام علیکم۔